हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए फिर से एक नई क्लास लेके आए हैं जिसमें आपके लिए मैथ्स के लिए हम जो है आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आए हैं जिसको हमने प्रैक्टिस सेट के नाम से बोला गया है, राइट। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में हर बार लगभग में आते हैं, तो इसलिए हमने कुछ क्वेश्चंस को लिया है और जिससे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप लोगों का भी रिवाइज हो पाए। ये देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया गया क्वेश्चन। सबसे पहले तो देखो मेरी बात समझिए आप। ये क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से किसका है। ये क्वेश्चन आपका क्या है, वेन डायग्राम से है। बहुत सारे लोग वेन डायग्राम को फार्मूले से सॉल्व करते हैं, लेकिन हम आपके लिए जो वेन डायग्राम होगा उसका बेसिक कहाँ से वो स्टार्ट हुआ है वहाँ से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसे प्रकार के क्वेश्चन है ना, सबसे पहले आप लोग समझ लें। आप लोग हम थोड़ा सा बेसिक समझा देते हैं जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा पहले पता लग जाए कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है। ये हम आपको सपोज ये आपका घर है, तो इस घर में जितने भी लोग हैं उसको हम यहाँ पे मान ले रहे हैं यू। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। उस घर में जो भी पर्सन है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। पर्सन या चीज़ कोई भी जो डिफाइंड चीज़ है उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोल देंगे। अब सपोज कुछ विशेष प्रकार की चीज़ है जिनको हम बोलते हैं एक्स, राइट। अब इन्होंने बोला है कि वेन डायग्राम में एक्स वाई जेड 3 सेट है, राइट। तो ये हमारा एक सिंगल सेट हो गया जो कि एक यूनिवर्सल सेट में आता है, ठीक है। अच्छा, उसमें से क्या हुआ, कुछ सेट ऐसा भी है, एक सेट आपका जो है बाई सेट है। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन हम लोग जिसको बोलते हैं वो होता है एक्स इंटरसेक्शन बाई। एक्स इंटरसेक्शन बाई का मतलब क्या होता है कि एक्स और वाई दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, समझ गया ना। तो ये होता है एक्स इंटरसेक्शन बाई, ठीक है। अब देखिए इसको मैं यहाँ पे रफ करके आपको, ये आपका हो गया एक्स इंटरसेक्शन वाई हो गया, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने ऐसे करके एक तीसरा सेट मतलब लिया जो कि एक जेड है, और तीसरे सेट में हम आपको बता दे रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है वो आपका एक्स का जेड के साथ में, एक्स का जेड के साथ में, एक्स का जेड के साथ में क्या कॉमन है, राइट। उसके बाद में ये वाला जो पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक है ये आपका बाई और जेड का इंटरसेक्शन है। तो इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो इन सब में यहाँ पे ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये आपका एक्स बाई और जेड तीनों का इंटरसेक्शन है, यानी कि तीनों में जो मोस्ट कॉमन चीज़ है वो एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। तो ये हम आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिए, राइट। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन ये है, यहाँ पे इस पोर्शन की यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है ना उसकी वैल्यू दे दी है ए। ये दिया है 16, ये ए दे दिया है, ये दिया है 16, ये बी दिया है, ये 17 दिया है, ये 18 दिया है, 12 दिया है, सी दिया है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में कि दिया क्या गया। दिया लेट नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द जेड बी डिनोटेड बाई एन जेड। सबसे पहले आपको एन जेड दे दिया है। एन जेड की वैल्यू आपको कितनी है, 90 है। अच्छा, आपके हिसाब से एन जेड क्या है, एन जेड का गोला तो आपको ये दिख रहा है, ये सर्कल दिख रहा है, यानी कि एन जेड की वैल्यू आपके हिसाब से सी, यानी कि यहाँ से लेके ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से लेके ये वाला जो पोर्शन है ये देखिए आपका सी है। यहाँ से लेके ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन आपका सी है। तो आपकी एन जेड की वैल्यू है सी प्लस 12 प्लस 18 प्लस 17 इक्वल्स टू 90। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, तो ये हो जाएगा सी प्लस ये 30 है, ये 17 है, 30 17 47 होता है। तो 47 इक्वल्स टू 19। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो सी की वैल्यू है वो आपको 43 है। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं, ठीक है। तो आपको सी की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई, यहाँ से सी की वैल्यू आपको मिल गई 43। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा लिखा है, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई एंड जेड आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। तो क्या कह रहा है, जैसा कि आपको दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई डिवाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन जेड, जो कि आपका क्या है 4:5। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन जेड कितना है, ये आपका यहाँ से अगर हम रफ करके और यहाँ पे डाल दें 90, राइट। तो 5 से जाएगा ये 18 टाइम्स और एन जो बाई हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लियर। अच्छा, एन बाई आपका 4 आ गया है, ओह सॉरी एन बाई आपका 4 इंटू 18 आएगा जो आपका आएगा 72। अच्छा, एन बाई की वैल्यू क्या है, यहाँ से हम इसको रफ करके और ये बता दें एन बाई की वैल्यू क्या है। तो एन बाई में बी भी होगा, 18 भी होगा, 16 भी होगा, 17 भी होगा, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एन बाई इक्वल्स टू बी प्लस 16 प्लस 18 प्लस 17, राइट। तो ये आपका आ गया 72, क्लियर। हम लोग जोड़ेंगे तो ये 34 हो जाएगा और ये 51 हो जाएगा। तो बी प्लस 51 इक्वल्स टू 72
और यहाँ से ये आ जाएगा b इक्वल्स टू 72 माइनस 51, तो ये आ जाएगा 21 आपका एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन एकदम से आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये बेसिक क्वेश्चन पूछा है, ये आपका स्टेट थ्योरी का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो इसलिए बहुत ईजी क्वेश्चन माना जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। देखो सबसे पहले हम आपको एक फार्मूला बताते हैं। ये फार्मूला जो है ना वो आपका लिखा है एन एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। एन एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड, ठीक है। एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई माइनस एन वाई इंटरसेक्शन जेड माइनस एन जेड इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है, प्लस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। कोई दिक्कत? तो ये आपका ये यूनियन का फार्मूला होता है। अच्छा यूनियन में क्या होता है, यूनियन का मतलब ये होता है कि आपके जितने भी एलिमेंट हैं उनका सम। यूनियन में क्या क्या ए 16 बी 18 12 17 सी, तो इन सब का सम जो है वो हमको निकालना है। यही हमसे एग्जाम में पूछा गया है। तो इन सब का सम निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, देखिए ए प्लस 16 प्लस 18 प्लस 12 प्लस फिर उसके बाद में सी प्लस 17 प्लस फिर बी। देखिए कितने टोटल टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अच्छा सी की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, तो इसकी जगह पे हम सी को यहाँ पे ना लिखते हुए यहाँ पे हम लिखेंगे 43। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आपका 43। तो अब इन सबको हम लोग सम कर लेंगे। तो देखो शुरुआत में तो a प्लस बी आएगा, तो a प्लस बी आपके ऑप्शन में भी है। उसके बाद में 16, अच्छा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 आएगा, 30 आएगा नहीं आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 47 50 60 आ जाएगा। तो 30 60 90 90 100 106, तो 106 ए प्लस बी 106, डी ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। और नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एन एक्स की वैल्यू रखें, फिर एन वाई की रखें, फिर एन जेड की रखें, फिर ये सारी वैल्यू रखें, तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो। लेकिन ये इसका डायरेक्ट फार्मूला जिसको पता होगा तो उसको थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, राइट। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि इस बार पूछे जाने के चांसेस है, या फिर इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, तो मैंने करा दिया। कह रहा है इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू नाइदर एक्स, जो एक्स में भी नहीं है, राइट, जो वाई में भी नहीं है, जो जेड में भी नहीं है, वो पी है। जो एक्स में भी नहीं है, वाई में भी नहीं है, जेड में भी नहीं है, वो वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू आपकी पी है। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, ऐसे एलिमेंट जो एक्स में भी नहीं है, वाई में भी नहीं है और जेड में भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, वो ये कहना चाह रहा है ये वाली जो है ना, ये आपके साइड में जिसमें एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, ये वाला जो पोर्सन है ना, ये वाला पोर्सन, इसकी वैल्यू आपको दे दी है पी। इसकी वैल्यू क्या दे दी है, इसकी वैल्यू आपको दे दी है पी, इसकी वैल्यू आपको पी है। ये वैल्यू आपकी क्या है, ये वैल्यू आपकी पी है, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका एक्स वाई और जेड, ये आपका क्वेश्चन जैसा एग्जाम में था वैसा आपका दिया गया था। अब हमको एक बात बताइए, एक होता है यूनिवर्सल सेट, एक क्या होता है यूनिवर्सल सेट, और एक होता है आपका ये जो नॉर्मल एक्स वाई जेड दिए ना। देखिए अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, मतलब कि हमको एक्स का कॉम्प्लीमेंट बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स। एक्स का कॉम्प्लीमेंट बताने के लिए जो फार्मूला होगा वो होगा एन यू माइनस एन एक्स, एन यू माइनस एन एक्स। क्या फार्मूला होगा, एन यू माइनस एन एक्स, एन यू माइनस एन एक्स। अच्छा एन यू क्या होता है, एन यू जो है, एन यू का मतलब तो यूनिवर्सल सेट होता है। तो एन यू में आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी सारे हैं वो सब आएंगे, ठीक है। ये होता है आपका एन यू। तो यहाँ तक का एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड यूनियन तो हम लोगों ने निकाल लिया था, जो कि आपका क्या आया था, जो कि आपका ए प्लस बी प्लस 106 आया था। तो एन यू की वैल्यू क्या है, एन यू की वैल्यू है पी जो दिया गया था प्लस ए प्लस बी प्लस 106। ये आपका किसकी वैल्यू है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड की। और जो ये वाला पी किसकी वैल्यू है, जो एक्स भी नहीं है, वाई भी नहीं है, जेड भी नहीं है। तो यानी कि सब टोटल मिला के हमारा क्या हो जाएगा, सब टोटल मिला के हमारा यू हो जाएगा, राइट। ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी एक्स यू वाई भी नहीं है और जेड भी नहीं है, इन सब का यूनियन है, ठीक है। और ये दोनों मिला के हमको यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। माइनस करना है, माइनस क्या करना है आपको, एन एक्स करना है। माइनस क्या करना है, माइनस आपको एन एक्स करना है। तो एन एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एन एक्स क्या है आपका ए प्लस 16 प्लस 18 प्लस 12। तो एन एक्स मेरा है ए प्लस, एन एक्स क्या है
ए प्लस 16 प्लस 18 प्लस 12, ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस का ए प्लस ये 30 ये 46, तो माइनस का 46। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, पी प्लस ए प्लस बी प्लस 106 माइनस ए माइनस 46। तो ए से ए आपका कैंसिल हो गया, तो आंसर होगा पी प्लस बी प्लस 60। कहीं ऑप्शन पी प्लस बी प्लस 60, ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है। तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे, और आप अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होता है फिर भी आप हमको बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। सबसे पहले समझ लो कि जैसे मान लो कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन है एक्स प्लस बाई टू द पावर होल एन, और कोई आपसे पूछे इसका हमको टी आर प्लस एन आर प्लस वन टर्म बता दो, तो आपका जो आंसर होता है वो होता है एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस आर इंटू बाई टू द पावर आर, ये होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इसका भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या होगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स टू द पावर 10, ठीक है। हमने मान लिया इसका आर प्लस बनट जो मतलब टर्म है वो एक्स का इंडिपेंडेंट है, तो फॉर्मूला क्या होगा टी आर प्लस बनट इजकल्स टू 10 सी आर इंटू एक्स टू द पावर 10 माइनस आर। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू माइनस अंडर रूट एक्स टू द पावर आर, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे 10 सी आर इंटू 2 टू द पावर 10 माइनस आर इंटू एक्स टू द पावर माइनस का 2 ब्रैकेट में 10 माइनस का आर, अब माइनस की पावर माइनस 1 की पावर आर इंटू और एक्स की पावर आर बाई 2, क्योंकि रूट एक्स क्या होता है आर की पावर 1/2। तो ये हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके क्या आएगा 10 सी आर इंटू 2 टू द पावर 10 माइनस आर इंटू एक्स टू द पावर, अभी हम सबको ले ले रहे हैं, इसको भी ले ले रहे हैं इसको भी ले ले रहे हैं, तो आएगा माइनस का 20 प्लस का 2r प्लस का r/2 और यहाँ पे इंटू -1 की पावर r। अब कोई भी कह रहा है कि अगर कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंट, यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, इसका मतलब ये है कि उस पूरे में एक्स है ही नहीं, और जब एक्स होता नहीं है तो एक्स की पावर 0 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी वैल्यू लिखी है ये हमारी क्या होगी, ये हमारी 0 होगी। तो माइनस का 20 प्लस का 2r प्लस r/2, तो ये आपका हो जाएगा 5r/2 इक्वल्स टू 0। तो 5r/2 क्या हो जाएगा आपका, वो आपका 20 हो जाएगा, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, r की वैल्यू आपकी निकल के 8 आ गई, राइट। तो अब आपको पूछा क्या गया है, अब आपको टर्म पूछा गया है, तो आपको t9th टर्म निकालना है। tr प्लस 1 का मतलब क्या होगा t9th, या ऊपर वाली में हम लोग वैल्यू रख देंगे जो ये है t9th हमारा टर्म है। ये कौन सा टर्म है, ये मेरा t9 टर्म है, तो अब वैल्यू रखेंगे तो आएगा 10c8 इंटू 2 टू द पावर 10 माइनस 8 इंटू, अब हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि ये एक्स टू द पावर 0 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 1 होगी, इंटू -1 की पावर 8, ठीक है। तो 10c8 हम आपको पहले बता चुके हैं, 10 इंटू 9 डिवाइड बाई ओके। अब 10c8 को हम लोग 10c2 भी लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 10 इंटू 9 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू -1 की पावर इवन है, तो इसका मतलब ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। 2 5 जा 10, तो 5 9 जा 45 इंटू 2 2 जा 4, तो 180 आपका एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। तो 180 देखिए दिया है, ये आपका ए नंबर एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पूछा गया था, बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए तो आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद आसान क्वेश्चन है, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। कहीं पे अगर एन सी एक्स इक्वल्स टू एन सी बाई दिया जाता है तो हम कहते हैं वहाँ कि एन की वैल्यू जो है वो एक्स प्लस बाई के इक्वल है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये लिखा है 20c n प्लस 2 इक्वल्स टू 20c n माइनस 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये है मेरा x, ये है मेरा y और ये है मेरा n का वैल्यू क्या है 20, और ये हो जाएगा n प्लस 2 प्लस n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 20 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2n, और 2 से यहाँ पर चला जाएगा 10, तो n की वैल्यू 10 है, और n की वैल्यू आपसे एग्जाम में पूछी थी। बहुत आसान क्वेश्चन है, सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए स्टैटिस्टिक्स से आया है, तो उसमें कह रहा है कि आपके मार्क्स दिए गए हैं, ये आपका देखिए कंटिन्यूस सीरीज है। तो कंटिन्यूस सीरीज में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कंटिन्यूस जो सीरीज होती है ना, कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी में जो आपका बनता है वो आपका हिस्टोग्राम बनता है। ये आपके पिछले एनडीए का क्वेश्चन है कि कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी में कौन सा ग्राफ बनता है, हिस्टोग्राम ग्राफ बनता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है, एग्जाम में हमको 8 ये हमको फिजिक्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
दिए हैं, ये मैथ के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं और उनके कितने कितने मार्क्स हैं वो सब दिया गया है। लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अंडर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इज लार्जेस्ट फॉर द इंटरवल। वेरी इजी क्वेश्चन। कह रहा है कि फिजिक्स और मैथ, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अंडर फिजिक्स और मैथमेटिक्स इज लार्जेस्ट। कहने का मतलब ये इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किस में लार्जेस्ट है। ये तो ये आसान बता देंगे आप, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 10 का डिफरेंस है, इसमें 8 का डिफरेंस है, इसमें 11 का डिफरेंस है, इसमें 5 का डिफरेंस है, इसमें 4 का डिफरेंस है। तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट किस में, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट आपका 11 वाला है। 11 का मतलब 40 50, तो ये सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। 40 50 मार्क्स का जो स्टूडेंट्स हैं उस वो सबका डिफरेंस सबसे लार्जेस्ट है फिजिक्स और मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये आपका बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। मॉडल वैल्यू ऑफ द मार्क्स इन द फिजिक्स लाई इन द इंटरवल ऑफ 30 40। अब मॉडल वैल्यू हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, इसी चैनल पे हमने आपको पढ़ाया, आप लोग उसको देख सकते हैं जाके। मॉडल वैल्यू का मतलब ये होता है, हमने आपको बताया कि फिजिक्स में चूंकि मॉडल वैल्यू पूछ रहा है तो सबसे ज़्यादा हमको देखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन रिपीट हुआ है। 8 11 30 26 15 10, तो इस समय सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है 30 नंबर, राइट। तो इसका मतलब इसकी मॉडल फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी 30 to 40। तो मॉडल क्लास जो है 30 to 40। इसमें क्या लिखा, मॉडल वैल्यू ऑफ द फिजिक्स लाइक, वेरी गुड, ये एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। उसका सेकंड ऑप्शन लिखा है मीडियन ऑफ द मार्क्स इन द फिजिक्स इज लेस देन दैट ऑफ मार्क्स इन फिजिक्स, मार्क्स इन मैथ। तो इसका मीडियन निकालना पड़ेगा। देखिए अब मीडियन निकालने के लिए हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, तो यहाँ पे हमको फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों का मीडियन निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, हमें आप ये सब कुछ रफ कर दे रहे हैं। अब देखिए मीडियन निकाल रहे हैं। मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन में हम आपको बता चुके हैं मीडियन कैसे निकालते हैं। तो मीडियन के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखेंगे 10 20, उसके बाद में 20 30, उसके बाद में 30 40, उसके बाद में 40 50, उसके बाद में 50 60, उसके बाद में 60 70। ठीक है, अच्छा उसके बाद में यहाँ पे 8, ये फिजिक्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और ये यहाँ पे लिखेंगे सी एफ। सी एफ का मतलब क्या होता है, क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ये आपके हो गए मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8, उसके बाद में 11 11 इसमें जुड़ के आएगा 19, उसके बाद में फिर 30 30 इसमें जुड़ेगा आएगा 49, फिर उसके बाद में 26 26 इसमें जुड़ेगा तो आपका आएगा 70 का 5, फिर उसके बाद में 15 15 इसमें जुड़ेगा तो आएगा 90, फिर आएगा 10 10 इसमें जुड़ेगा तो आपका आएगा 100। तो फिजिक्स के स्टूडेंट का टोटल नंबर जो है वो यानी आपका क्या है 100 है। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को n/2 करना पड़ेगा। तो n/2 आपका करेंगे तो 100/2 हो जाएगा, जो कि आपका 50 आएगा। इसका मतलब 50 कहाँ पे लाई करता है, 50 आपका इस सेक्शन में लाई करता है, क्योंकि ये 49 है। तो यहाँ तक के स्टूडेंट तो 49 तक है, 49 से आगे क्या है 50। तो 50 से 75 तक के स्टूडेंट किस में है, वो आपके 75 में है। तो इसलिए ये आपका, तो ये आपका F हो जाएगा, ये आपका CF हो जाएगा, और ये आपका L1 हो जाएगा और L2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसकी मीडियन निकाल रहे हैं। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है L1 प्लस n/2 माइनस C डिवाइड बाई F इंटू डिफरेंस, मतलब H, यही तो बताया था आपको। तो देखिए ये 2 5 जा हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, तो 40 प्लस 5/13, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 40 प्लस, और ये आएगा 0.134 जा 52, तो अराउंड अप्रॉक्सीमेटली आएगा 40.4। ये किसका मीडियन है, ये स्टूडेंट के फिजिक्स है उनका मीडियन है। अब हम लोगों को मैथमेटिक्स का मीडियन निकालना है। तो मैथमेटिक्स का मीडियन निकालने के लिए भी सेम प्रोसेस करेंगे, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में 10 फिर क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ फ्रिक्वेंसी लिखेंगे 10, फिर उसके बाद 21 तो हो जाएगा 31, फिर उसके बाद में 38 तो ये आपका हो जाएगा 69, फिर उसके बाद में ये 15 आएगा। तो 15 आपका क्या हो जाएगा, 15 इसमें ऐड करेंगे तो आएगा 84, 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा 84, उसके बाद में फिर 10 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 94, फिर यहाँ पे 6 ऐड करेंगे तो यहाँ से भी फिर से आपका 100 हो जाएगा। तो n की वैल्यू 100 हो गई, तो n/2 क्या आ गया, n/2 आपका 100/2 आ गया, तो जिससे आपका n/2 50। अब इसमें 50 तो इस वाले सेक्शन में ही आ जाएगा, क्योंकि 31 से लेकर 69 तक की, 31 से जो बड़े हैं 69 से कम की वैल्यू तो इसमें लाई करती है। तो इसके लिए इसकी फ्रिक्वेंसी F होगी। हालांकि हमको आंसर पता लग गया, आंसर जो है 30 से 40 के बीच में होगा, और इसका आंसर ऑलरेडी 40.4 आया है। तो मैथमेटिक्स की मीडियन कम है और फिजिक्स की मीडियन ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे ये पूछा क्या गया है, मीडियन ऑफ द मार्क्स इन फिजिक्स इज लेस देन दैट ऑफ मार्क्स इन, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसका आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में निकालिए कि इसका मीडियन क्या निकलेगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसका मीडियन कैसे निकलेगा। मीडियन का आंसर 30 to 40 के बीच में आएगा। ठीक है, ये आपका F है और ये आपका CF है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा, व्हाट इज द मीन ऑफ द मार्क्स। तो मीन तो निकाल लेंगे, मीन तो आसान होता है। लाइक 10 to, इसमें हम लोग मीन में हम लोग क्या करते थे, इसका हम लोग मिडिल लिखते थे। तो 50
उसके बाद में 25, उसके बाद में 35, उसके बाद में 45, उसके बाद में 55, उसके बाद में 65। और ये हमारी फ्रिक्वेंसी है 8, 11, 30, 26, 15 और ये आपका 10। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन क्या है ना, इस क्वेश्चन में हम लोग मान लेंगे, इस क्वेश्चन में अगर हम लोग मान लें तो ज़्यादा आसान है, नहीं तो अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें वो भी कर सकते हैं। तो ये आपका 120 आ जाएगा, 15 8 जा 120, फिर ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 265 आ जाएगा, 275 यहाँ पे 11 5 जा 55, 5 11 2 जा 22 और 5 27, ये आपका 1050 आ जाएगा राइट। ये आपका 45 और 26 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 6 जा 270 होता है, तो 027 कैरी हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा, तो 117 आ जाएगा राइट। उसके बाद में 15 5 जा 75, 7 आ जाएगा, 15 5 जा 75 और 7 82 आ जाएगा और ये आपका 650 आ जाएगा। ये तो आपको टोटल n का तो वैल्यू पता ही है 100 होता है, बस आपको इसको काउंट करना है। तो देखिए 5 5 0, फिर उसके बाद में 1 कैरी, 3 7 10 15 15 7 15 7 आपका 22 24 और 29, फिर आपका 2 कैरी, 3 2 5 6 6 12 12 8 20, फिर 2 कैरी, फिर उसके बाद में 40। तो आपका जो आंसर होगा वो 4090 डिवाइड बाई 100 होगा, तो इससे आपका आंसर आएगा 40.9। ठीक है, तो सी नंबर एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। ये आपके क्वेश्चन पूछा गया था, मीन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो आपकी कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी आ रही है, जो आपकी कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी है ना, कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी से आपके एग्जाम में एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंग 4 क्वेश्चन आने चाहिए। 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में ही 4 आपको देगा और वो आपको चारों करने पड़ेंगे। 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने चाहिए, समझ रहे हैं ना बात को। टोटल 10 मार्क्स का कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी से ऐसा हम अनुमान कर पा रहे हैं कि ऐसा आना चाहिए राइट, तो इसीलिए क्वेश्चन दोबारा से लाया गया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग इसलिए डाला है क्योंकि आप लोग सीख जाओ, स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं राइट। अच्छा क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन में हमको डेटा दिया है, ये हमको डेटा मिला है, इन सभी डेटा का सबसे पहले स्टेप फर्स्ट हम लिखें, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, स्टेप वाइज लिख रहे हैं, आपको याद हो जाए। स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड मीन, मीन को फाइंड करना है। स्टेप फर्स्ट में क्या है आपका, मीन फाइंड करिए। तो मीन क्या होता है, मीन होता है टोटल सम, यानी कि -5 -√5 -√4 -1 +1 +√4 +√5 +√6। आपको पता होगा ना, जो मीन होता है सम ऑफ टोटल नंबर्स डिवाइड बाई टोटल ऑब्जर्वेशंस। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये सारे आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं, यानी कि इन सब का जो सम होगा वो 0 होगा, जिसकी वजह से जो मेरा मीडियन होगा वो क्या हो जाएगा 0। मीडियन को हम लोग x बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं राइट। अच्छा उसके बाद में स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 2 में आपको करना है, स्टेप 2 में आपको करना है x बार जो है ना उसमें से xi को माइनस करना है, x आर में x बार में से xi को माइनस करना है। तो 0 में से माइनस करेंगे माइनस का √6, तो आपका क्या आएगा रूट का 6। फिर उसके बाद में यही प्रोसेस आगे चलेगी, तो हम 0 माइनस का √5 करेंगे, तो आपका क्या आएगा √5 आ जाएगा। ऐसे ही आपका √4 आ जाएगा, ऐसे ही आपका 1 आ जाएगा, ऐसे ही आपका माइनस का 1 आएगा, फिर आपका माइनस का √4 आ जाएगा, फिर आपका माइनस का √5 आ जाएगा, फिर आपका माइनस का √6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ये हम लोग निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन में। अब फार्मूला क्या होता है, स्टेप 3 जो है ना, स्टेप 3 में सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू x माइनस xi का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे सिग्मा और लगाना है, इन सब का सम भी करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाना है सिग्मा, ठीक है, तो ये हो जाएगा √। तो पहले वाले का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, प्लस दूसरे वाले का करेंगे तो 5, फिर प्लस का 4 प्लस का 1 प्लस का 1, देखो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही आएगा, फिर प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 और टोटल का डिवाइड, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है 8, तो यह जाएगा √6 5 11 4 15 1 16 का ही डबल हो जाएगा, तो 16 का डबल 82 होगा, 8 आएगा, 8 4 जा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक बता दी, ये 4 जो निकाला ना, 4 आपका क्या है, 4 आपका वेरिएंस है, 4 आपका क्या है वेरिएंस है। और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या आएगा अंडर वेरिएंस होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका अंडर वेरिएंस होता है, इसके लिए इसकी वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, तो 2 जो है एकदम से करेक्ट ऑप्शन होगा। 2 कहाँ पे है,
बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि अगर हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करते ना तो बहुत चुटकियों में कर देते। क्यों? क्योंकि हमको पता चल गया था कि जो मेरा मीन है वो तो 0 ही है, हमें बस इसका स्क्वायर करना था और उन सबको सम करना था, डिवाइड बाई टोटल नंबर करना था और अंडर ले लेना था, तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट निकल गया था। लेकिन हमने आपको स्टेप वाइज बता दिया। तो अगर आपके एग्जाम में स्टैंडर्ड डेविएशन से क्वेश्चन आता है या वेरिएंस से क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्या लिखा है नेक्स्ट, लिखा है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच। अच्छा देखो मेरी बात समझ लीजिए, हम लोगों को पता होना चाहिए कि 1 प्लस आई डिवाइड बाई 1 माइनस आई, इसकी वैल्यू आई होती है, राइट। और 1 माइनस आई डिवाइड बाई 1 प्लस आई, इसकी वैल्यू माइनस का आई होती है। अच्छा आयोटा होता क्या है? आयोटा आपका माइनस का 1 उसका रूट होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1, आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस का आई होती है, और आई की पावर 4 है उसकी वैल्यू आपकी 1 होती है। ठीक है, अब देखिए क्या पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें एन में। तो ये क्वेश्चन जो लिखा है वो लिखा है 1 माइनस का आई डिवाइड बाई 1 प्लस आई टू द पावर एन स्क्वायर इक्वल्स टू आंसर 1 आना चाहिए। तो हमें ये तो पता ही है कि 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई की वैल्यू क्या होती है? माइनस आई। तो हमें आप लिखेंगे माइनस आई टू द पावर एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर एन स्क्वायर इंटू आई टू द पावर एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत नहीं? अच्छा ठीक, अब इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन में हमने 2 रखा, तो जब हम यहाँ पे ऑप्शन में n की जगह पे 2 रखेंगे तो माइनस का 1 और 2 का स्क्वायर होगा 4 इंटू आई, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये भी आपका 1 आ जाएगा, ये भी आपका 1 आ जाएगा। तो आई की पावर 4 तो हमें पता चुके 1 होता है और 1 ही आपको लाना है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सबसे मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। यही आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, यही आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, जिसके लिए आपका जो आंसर होगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। तो n की वैल्यू जो है वो आपकी 2 आएगी। ठीक है, n की वैल्यू क्या आएगी? n की वैल्यू 2 आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि फैक्टोरियल जो n है वो आपका 100 फैक्टोरियल है, राइट। अच्छा, लॉग की प्रॉपर्टी दी है, सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। लॉग जो होता है ना, लॉग जैसे मान लो कहीं पे लिखा है लॉग ए, ये होता है इसका बेस, ये इसका क्या होता है? बेस। पढ़ते कैसे हैं? लॉग बी बेस ए। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग ए बेस बी, यानी कि ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे अगर हम इसको 1 अपॉन में ले आएंगे, राइट। तो जैसे कि ऊपर वाला आपको दिख रहा है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 2 बेस एन प्लस log 3 बेस एन प्लस log 4 बेस एन, ठीक है, प्लस ऐसे ही आपको लेके चलना है। तो ये क्या हो जाएगा? log 100 बेस एन। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं? कोई समस्या नहीं। अच्छा, log जो 1 होता है ना, log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, कि कोई भी बेस लगा दो log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब एक फार्मूला और हम लोग पढ़ लेते हैं। एक फार्मूला हम लोगों को यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो कोई भी 2 है, सपोज log b जैसे log x बेस a प्लस log y बेस a, तो ये आपका क्या हो जाएगा? दोनों का सम क्या हो जाता है? log a log xy बेस a। तो इन दोनों का जब ये प्लस साइन होगा ना, तो जब 2 log के फंक्शन जब जोड़ेंगे आपस में प्लस साइन के साथ में, बेस सेम होगा, तो इसलिए इसको हम दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये x डिवाइड बाई वाई हो जाता, ठीक है। अच्छा हम एक काम कर रहे हैं, हम इसमें 0 भी जोड़ दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे log 1 बेस n अगर जोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? log n इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 इंटू 100, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log n। अच्छा 1 से लेके 100 तक के मल्टीपल को क्या बोलते हैं? 100 फैक्टोरियल बोलते हैं, और n को भी दिया गया था 100 फैक्टोरियल, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 100 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल। अब हम आपको बताना चाहते हैं, जो आपका log अगर यहाँ पे x है और उसका बेस भी x है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि log में चाहे यहाँ पे कुछ भी लिख दो वही सेम चीज़ यहाँ लिख दो, तो इन सब इनकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1 होगी। तो इसलिए इसका आंसर भी नहीं दिया है, इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो इस प्रकार से ये हमने आपके क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं।